हेलो, दिस इज निशांत चौहान। और आज हम पार्ट थर्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वेक्टर टॉपिक का, जिसके अंदर हम वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट वन जिसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जाने, पार्ट टू जिसमें हमने बेसिक वेक्टर जो एकेडमिक लेवल पे भी पढ़ाया जाता है उसके बारे में जाना। अब जो बात करने वाले हैं हम वेक्टर कैलकुलस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मान के चलिए, जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यूज जो है वो वेक्टर कैलकुलस वाले पोर्शन का ही है। सबसे ज्यादा यूज है वो किसका है? वेक्टर कैलकुलस वाले पोर्शन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है? तो देखिए, वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस में मेनली जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में केवल हम जनरल कंडीशन जानेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। तो देखिए, यहां से हम बात करते हैं किसकी? वेक्टर डिफरेंशिएशन की। एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ये जो वेक्टर कैलकुलस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बेसिकली आपकी नीट और मेंस के लेवल तक की है। अगर जो बच्चे बीएससी वाले हैं या एमएससी वाले हैं उनके लिए तो बहुत कम है, वहां पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में होती है, वहां ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह सब पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो वेक्टर कैलकुलस में बात करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन की। तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले हमें एक वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने एक वेक्टर कंसीडर करा, इफ वेक्टर आर ऑफ टी, जो एक पोजीशन वेक्टर था, टाइम से डिपेंडेंट था वो पोजीशन वेक्टर। क्या मान लिया हमने? 3 कंपोनेंट उसके, एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप, ठीक है? तो ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं कहूं इससे डिफरेंशिएशन करूं, तो आप लोग नॉर्मली सब क्या करेंगे? डी आर ऑफ डी टी इक्वल कितना हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप और प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे। देखो, ऐसा मत सोचना मैंने ब्रैकेट वाला टी क्यों नहीं बनाया। अब मुझे क्लियर हो गया कि डिपेंडेंसी टी पे है, तो मैं बार बार उसे ड्रॉ नहीं करूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन गया आपका? वेलोसिटी वेक्टर। किस डायरेक्शन में हुआ चेंज? एक्स डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया। किस डायरेक्शन में चेंज हुआ? वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। और सेम एज ये क्या हो गया? वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, ठीक है? नाउ इसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? डीवी अपॉन डी टी इक्वल डीवी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड अपॉन डी टी के कैप, राइट? नाउ फिर से देखो, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा एक्सेलेरेशन हो गया। एक्स डायरेक्शन में चेंज है, तो ये क्या हो गया? ए एक्स आई कैप सेम एज ए वाई जे कैप और सेम एज ए जेड के कैप। तो हमने क्या देखा? एक पोजीशन वेक्टर था, उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करा, वेलोसिटी वेक्टर मिला। उसका अगेन डिफरेंशिएशन करा तो हमें क्या मिला? एक्सेलेरेशन वेक्टर, ठीक है? ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। नाउ अब अगर मैं बात करूं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस में कुछ चीजें हैं तो उन्हें याद रखेंगे ध्यान से। तो देखो, बेसिकली तो यही है जो मैंने अभी आपको बताई फिजिकल सिग्निफिकेंस में। फिजिकल सिग्निफिकेंस पहली कंडीशन में तो यही है क्या, कि जो आर ऑफ टी था वो क्या डिनोट कर रहा था? आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी, राइट? जो आपका वेलोसिटी निकल के आई, दैट इज इसका जो डिफरेंशिएशन था, ये क्या बता रहा है आपको? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी। और जो तीसरी क्वांटिटी थी उसे हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? डी टू आर अपॉन डी टी टू भी लिख सकते हैं। वो कितना है? वो क्या था आपका? एक्सेलेरेशन, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी। ये तीन चीजें आपने निकाली। अब दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं जो मेन है। देखिए ध्यान से, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एकेडमिक लेवल पे नहीं बताया जाता है। जो आर ऑफ टी था हमारा, कितना था? एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप। जो ये आर ऑफ टी था, ये हमारा जो बताता है, जो इसकी टिप होती है, अभी हम मैं बताऊंगा ये टिप का क्या मीनिंग है यहां पे। ये हमें ट्रेस बताती है कर्व की, ट्रेस ऑफ अ कर्व। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा।
ठीक है। टिप ऑफ आर क्या बताता है, ट्रेस ऑफ कर्व। जो डी आर अपॉन डी टी निकाला था हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बताता है हमें टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। ये क्या बताता है, टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। और अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्शन ऑफ कर्व निकालो, डायरेक्शन ऑफ कर्व, या फिर ये कह लो यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी बोल देते हैं उसे, तो ये कितना होगा सीधे सीधे डी आर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी। ठीक है। अब ये है क्या चीज, उसे समझते हैं ध्यान से। देखिए ये क्या था, आपको एक वेक्टर था पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी, ठीक है, कितना एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप। ठीक है। नाउ उसका क्या, अगर आपने टिप कैलकुलेट करी, टिप जो उसका जो टिप होगी इस वेक्टर की, अभी क्या है टिप, अभी एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा, वो ट्रेस बताएगी और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताएगा, टेंजेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है। अच्छा सोचो, ये टेंजेंट किसका है, जो यहां कर्व बनेगा उसका टेंजेंट है। ठीक है। और डायरेक्शन किसकी है, जो ये कर्व है। ठीक। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल की बेस पे आपको क्लियर करता हूं ये चीजें। तो देखिए ध्यान से एग्जांपल, मैंने जो वेक्टर लिया आर वेक्टर ऑफ टी, ये ले लिया मैंने ए कॉस टी आई कैप माइनस ए साइन टी जे कैप। देखिए ध्यान से, इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी कंपटीशन बहुत ज्यादा आई हुई है। ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए कॉस टी कॉमा माइनस ए साइन टी, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है। क्लियर है। नाउ सबसे पहले बात करता हूं, अब मुझे क्या ड्रॉ करनी है, टिप इसकी। तो मैं टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालूंगा एट टी इक्वल टू जीरो। तो देखो कॉस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो 0, तो ये टर्म खत्म, तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो आर ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए आई कैप के इक्वल, कॉमा टी इक्वल टू पाई बाई टू। जब टी पाई बाई टू लूंगा तो कॉस पाई बाई टू वैल्यू 0, क्या बचेगा केवल साइन पाई बाई टू 1, तो कितना बचेगा आर ऑफ टी माइनस ए जे कैप, कॉमा टी इक्वल टू, मैं पाई की बात करूं तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और साइन 180 कितना होता है 0, तो यहां से आर ऑफ टी कितना बचेगा आपका माइनस ए आई कैप। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, टी इक्वल टू 3 पाई बाई टू, दैट इज 270 डिग्री की, तो उस सिचुएशन में देखो ध्यान से ये कितना बच जाएगा, आर ऑफ टी इक्वल टू कितना ए जे कैप। ठीक है। कितना बचेगा ए जे कैप, क्योंकि साइन 370 ये तो -1 दे देगा और ये 0 दे देगा, ए जे कैप। अब इसे निकालने का फायदा क्या हुआ वो समझिए ध्यान से। जो आपकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है उनमें क्या है, बेसिकली उनमें आपका ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, किस चीज का, ये वाला, जिसकी हेल्प से 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक वेक्टर गिवन होता है, वो पूछता है कि कौन सा कर्व ड्रॉ करेगा, कौन सी ट्रेस बनाएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो समझ लो अभी से क्या है ये। देखो तो हमारे पास 4 वैल्यू आई। ठीक, आई होप दिख रहा होगा सबको, मैं थोड़ा सेट कर देता हूं। ठीक है। हाँ नाउ 4 वैल्यू आई, तो मैंने आपको बताया था ड्रॉ करने का तरीका क्या है, प्लेन बना लो पहले। तो एक लो जी प्लेन बना लिया हमने पूरा एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है। जिसमें हमारी क्या हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स की पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव, एक्स की निगेटिव और वाई की निगेटिव। ठीक है। नाउ वन बाई वन बात करते हैं। टी इक्वल टू 0 पर देखो यहां से, टी इक्वल टू 0 पर वेक्टर कितना आता है, ए आई कैप। तो हमें इतना पता है कि एक्स एक्स की डायरेक्शन आई कैप होती है पॉजिटिव की, ये जे कैप होती है पॉजिटिव की, ये हो जाएगी कितनी माइनस आई कैप, और ये कितनी हो जाएगी माइनस जे कैप। देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इनमें से पाई बाई टू वाली लाइन कौन सी है, 0 वाली कौन सी है, 180 वाली कौन सी है, वो जो जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप आती रहेगी। देखिए ध्यान से, टी इक्वल टू 0 पर है ए आई कैप, तो ए आई कैप वाला वेक्टर मैंने ओरिजिन से बना दिया कुछ इस तरीके से। एक अलग कलर का पेन ले लेता हूं जिससे अच्छा लगे थोड़ा। देखो हमने क्या करा, ये ड्रॉ कर दिया, ये क्या है हमारा ए आई कैप। कब है ये आई कैप, जब टी इक्वल टू कितना है 0। ठीक है। दूसरी कंडीशन, टी इक्वल टू पाई बाई टू है माइनस ए जे कैप, तो ऑब्वियसली इस बार कहां चले गए, नीचे चले गए।
कहाँ चले गए, नीचे। कितना, माइनस ए जे कैप। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो बता रही है वो क्या बता रही है, टी इक्वल टू पाई बाई टू बता रही है। ध्यान से समझते रहना, टी इक्वल टू पाई, टी इक्वल टू पाई पे कितना, माइनस ए आई कैप। लो भैया इधर आ गए, माइनस ए आई कैप, ठीक है। और सेम एज लास्ट से टी इक्वल टू 3/2 पे कितना, ए जे कैप। और इस बार किधर आ गए, इस तरफ आ गए, ये हो गया ए जे कैप। अब ये है हमारा टी इक्वल टू 3π/2 और ये हमारा टी इक्वल टू कितना आपका, पाई, ठीक है। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो जो चार वेक्टर मैंने ओरिजिन से ड्रॉ करे हैं, इन चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए ही है। चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। तो मैंने जो बात आया था आपको, टिप ऑफ आर ऑफ टी, ये क्या है, ट्रेस ऑफ कर्व। तो पोजीशन वेक्टर आर के डिफरेंट डिफरेंट केस पे यही है इनकी टिप। एक टिप ये है, एक टिप ये है, एक टिप ये है, एक टिप ये है। और जब आप इन सारी टिप्स को मिला दोगे फ्रीली हैंडेड, तो ये क्या बनाएगी, ट्रेस बनाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ऑलमोस्ट ये किसकी तरह शेप में दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको एक सर्किल की शेप में। मान लो ये सर्किल है, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये किस शेप में बनेगा, ये एग्जैक्ट सर्किल की शेप में। ये सर्किल शेप बनेगा, क्यों, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस क्या है, ए है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरीके से बनेगा, ए ए ए और ए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो वन बाई, ध्यान समझना, इसका मतलब ये हुआ जो टिप थी वेक्टर की, उसने कर्व ट्रेस करा, और वो कर्व कैसा था, वो कर्व था हमारा सर्कुलर। वो कर्व कैसा था, सर्कुलर कर्व था, ठीक है। अब सोचो, ये जो पोजीशन वेक्टर था आर, ध्यान से समझना, जो पोजीशन वेक्टर था आर, इसका एक बार डिफरेंशिएट करा तो आपने क्या कहा था, डी आर अपॉन डी टी आया मेरे पास। क्या आया मेरे पास, डी आर अपॉन डी टी। और आप कह रहे हैं कि डी आर अपॉन डी टी क्या है, टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। तो सोचिए, जब कोई पार्टिकल, ये मान लो मैंने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, समझना ध्यान से, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। और जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करे तो ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं, नहीं बताते हैं, ये क्या बताते हैं, टेंजेंट किसी भी कर्व पे वेलोसिटी भी, अगर ये सर्कुलर चल रहा होगा। अब ये चल कैसे रहा है उसे देखिए यहां से। अब सर्किल तो बन गया, ये उसे बताता हूं। देखो सर्किल तो बन गया, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो सीधे सीधे हमें पता है कि हम जीरो से हमेशा π/2 की तरफ जाते हैं। जीरो से कहां जाते हैं हम, π/2। π/2 से कहां जाते हैं, पाई। पाई से कहां जाते हैं, 3π/2। और 3π/2 से कहां आते हैं फिर 2π। तो कैसे घूमे हम, कैसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे ना। तो इस सर्कुलर है, साथ साथ क्या है, कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। कैसा है आपका, क्लॉकवाइज। मैं फिर से कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करके दोबारा जरूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आए हुए हैं। और जब आपको सॉल्व कराने सिखाऊंगा क्वेश्चन, तब आप देखेंगे कि हमें ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, हम इन्हें बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तभी कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब दूसरी तरीके से देखते हैं। जो हमारी इक्वेशन थी आर ऑफ टी, वो थी हमारी ए कॉस टी आई कैप माइनस ए साइन टी जे कैप, ठीक है। अब अगर मुझसे कहा जाए कि भाई इनके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालो, तो मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, ए कॉस टी, और वाई कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन टी। जो नॉर्मली हमें प्रॉब्लम में भी गिवन था, क्या गिवन था, कि जो उसके कोऑर्डिनेट ए कॉस टी माइनस ए साइन टी है। तो इक्वेशन 1 ये आ गई, और इक्वेशन 2 इसे मान लेता हूं। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ध्यान समझेंगे क्या करा हम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और जैसे ही मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ए कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, यही बचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर। और मुझे क्या पता चला, देखो ध्यान से, जब मैंने वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करा था तो उसने क्या शेप दी थी, सर्कुलर। और जब मैंने मैथमेटिकली ड्रॉ करा तो उसने एक इक्वेशन दी। दैट मींस ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है, आपकी सर्किल की इक्वेशन है, नहीं है,
ये इक्वेशन किसकी हो गई? सर्किल की इक्वेशन। और आपने डायग्राम के बेस पर देखा भी, क्या देखा कि उस सर्किल की रेडियस कितनी है? ए है। उसकी रेडियस कितनी है? ए है। दैट मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हैविंग रेडियस ए, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी? रेडियस है आपकी ए। इज इट क्लियर? तो एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, देखो कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट में क्या था? सबसे पहले हमने किसकी बात करी? एक एग्जाम्पल ले लिया आर ऑफ टी, जो क्या बताता है? ट्रेस ऑफ अ कर्व। उसका डिफरेंशिएशन बताता है टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। डायरेक्शन ऑफ कर्व निकालने के लिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, मतलब जो भी टेंजेंट आएगा उसका अपॉन मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल लिया आर ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप माइनस ए साइन टी जे कैप। फिर हमने क्या करा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मान लिए, इसके क्या होगा? एक एक्स और एक वाई हो गया। हमने टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर ऑब्जर्वेशन करा, जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसे हमने पिक्चरली रिप्रेजेंट कर लिया। कैसे? कुछ इस तरीके से उसे हमने क्या कर लिया? पिक्चरली रिप्रेजेंट कर लिया। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या? पहले से ही आप फिक्स नहीं करेंगे कि कौन सा 0 है, कौन सा पाई बाई 2, कौन सा 2 पाई। आप अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके चलेंगे? सॉल्यूशन। करने के बाद पिक्चरली रिप्रेजेंट आपने क्या करा? उसे आपने जनरल तरीके से भी सॉल्व करा, जैसे आपका नॉर्मल सॉल्व होता है। और सॉल्व होने के बाद में आपने क्या देखा? वो क्या बन रहा है? पिक्चरली तो सर्कल दिख गया था, और मैथमेटिकली भी हमने किसकी इक्वेशन निकाल दी? सर्किल की इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, तो होता क्या है, एक प्रॉब्लम में एक इक्वेशन गिवन होती है, और इक्वेशन गिवन होने के बाद वो पूछता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो पूछता है कि द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी सर्किल की है, या फिर ये इक्वेशन कैसी है आपकी, इसका जो एक्सेलेरेशन है वो सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है, या वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है। अब ध्यान से समझना, तो डी आर अपॉन डी टी तो टेंजेंट के अलोंग आ गया। जो डी आर अपॉन डी टी हमारा आया टेंजेंट ऑफ अ वेक्टर, वो क्या बता रहा है हमें? वेलोसिटी बता रहा है, जो किसके अलोंग आया? हमारा टेंजेंट के अलोंग आया है। अच्छा सोचो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है, जब कोई पार्टिकल कहां चलता है? सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो जो एक्सेलरेशन लगता है उसका, वो किधर लगता है? टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन किधर लगता है? टुवर्ड सेंटर। इस सर्किल की रेडियस है ए, तो जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन वो किस तरफ लग रहा होगा? टुवर्ड्स सेंटर, या फिर क्या कह सकते हो? अलोंग रेडियस। किसके अलोंग? रेडियस के अलोंग। और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं नॉर्मली? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उस सिचुएशन में सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है आपको, ये जो है देखो स्पेशली याद रखना, ये जो मैंने आपको ये बताया पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ये आपको नॉर्मली आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये कोचिंग क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया जाता है कंपटीशन की। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका होता है। कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है, जो बेसिकली वो यही पढ़ाया जाता है, जिस वजह से हमने सेकंड तरीके से करा, कंपोनेंट की हेल्प से। तो हमने पिक्चरली रिप्रेजेंट कर लिया, तो आपने देखा भी कि पिक्चरली रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या हुआ? आसान क्यों है? क्योंकि हमें वैल्यू ही पुट करनी है बस, केवल 0, पाई बाई 2, पाई 3/2, और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगली वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, करीब 15 प्रॉब्लम है आपकी इस पर्टिकुलर वेक्टर से रिलेटेड। लेकिन सॉरी, अगली वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट रह गया है, प्रोजेक्टाइल वाला। तो पहले हम प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे, देन हम पूरे टॉपिक से रिलेटेड 15 प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर जो कंटेंट पड़ेगा उस पर देखो, ये मान के चलिए मंडे से मैं उस पर प्रॉपरली टेस्ट सीरीज टाइप क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूं। तो इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहें। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 घंटे पढ़ें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।